मोदी ने बदस्तूर ही आपकी ऐसी तैसी करके रखी हुई है और आपको डर लग रहा है इस वक्त कि वहां से हमला ना हो जाए। तो तलखी बढ़ रही, दरमियान अजब से वाकयात हैं जो आप नया बहरान कहां से खड़ा हो गया। पता ये लगा है कि पुंछ और राजौरी के काफी एरियाज में इंटरनेट ब्लॉक कर दिया है और बहुत बड़ा आर्मी का यानी कि भारतीय सेना का ऑपरेशन चल रहा है आतंकवादियों को ठोकने के लिए। भारत बाज नहीं आता, इस तरह की कार्रवाइयां करता चला आता है, लेकिन आपको लगता है कि जितनी भी हमारी कोशिशें हैं, जितनी भी काविशें हैं, जो साहब का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्होंने ये कह दिया जी वो उनसे तो हम जंग ही नहीं कर सकते। कुछ रद्दी झड़पें भी कर दी उसने, तो अपना हाल पतले ही ने, मतलब कि आप ये मैं हाफ साहब को नहीं कह रहा, मेरी कैसे जुर्रत है, कुछ लोग जो हैं उन्होंने हमारे दोस्तों को बताया। हमारी आर्मी की तादाद कितनी, ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख शायद आपको पता है। बिल्कुल इतनी है। इंडिया की अगर बात करें, जो कि हमें हर बात में बताया जाता है दुश्मन है, इससे ही जंग है, यही वार करेगा, वही वार करेगा, या हम घुस के मारेंगे। अगर उनकी आर्मी की तादाद की बात करें, ऑलमोस्ट 14 लाख। एक मोची सारा दिन जूते सीता है, उसकी कोई खबर नहीं चलाता। आर्मी चीफ हम पे एहसान कर रहा है। मुसलमान और इसके अंदर एक जिहाद और उसके बाद इसकी मौत। ये एक घसपैंडवा हमने भेजा था यहाँ से, अपने जहाज में गया था, वो लापता है। ये घसपैंडवा है किधर सर आसिम मुनीर? यानी अगर आप देखें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारे अपने हैं, लेकिन वो यानी हमारे दुश्मन के हाथ बिक जाते हैं। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। नो मैच फॉर इंडियन आर्मी, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अगर पाकिस्तानी माइंडसेट से ये देखा जाए। मोदी ने बदस्तूर ही आपकी ऐसी तैसी करके रखी हुई है और आपको डर लग रहा है इस वक्त कि वहां से हमला ना हो जाए। मोदी जो है इलेक्शन में जाने से पहले कुछ रद्दी झड़पें भी कर दी उसने, तो अपना हाल पतले ही ने, मतलब कि आप ये मैं हाफ साहब को नहीं कह रहा, मेरी कैसे जुर्रत है, कुछ लोग जो हैं उन्होंने हमारे दोस्तों को बताया, ठीक है। तो उसके जवाब में आपने हासिल क्या किया सर? मेरा मतलब है इस पूरे कोयलों की दलाली के अंदर, मतलब अब आपने फ़लस्तीन के ऊपर जो प्रेस रिलीज जारी हुई है हाफिज साहब की, उसमें जो फ़लस्तीन के हवाले से फिक्रा है, उसमें 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की गई है कि जी फ़लस्तीन के मसले का हल 2 स्टेट सोल्यूशन। एक स्टेट जो होगी वो तो हो गई ना फ़लस्तीन, दूसरी स्टेट कौन सी होगी? दूसरी इसराइल। तो इस यानी 2 स्टेट का कह के हमने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, इसका तो यही मतलब हुआ। मेरी अकल तो यही कह रही है। ये जो बार बार सबसे पहले ये वाला मुहावरा मैंने सुना मौसूफ अनवारुल हक काकड़ साहब के मुंह से, और ये बात जहन में रखिएगा कि अदारे की पॉलिसी से हाफिज सैयद आसम मुनीर शाह साहब तो डेविएट कर सकते हैं, काकड़ साहब नहीं कर सकते। उन्होंने अदारे की पॉलिसी को इतना रट्टा लगाया हुआ। नोट तो 100 रुपए का हमारी जेब में रहता है, लेकिन उसकी वैल्यू 20% डिवैल्यूएशन हो रही है। हाँ, दुनिया में भी ये काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ अनोखे तरीके से हो रहा है। वाई बिकॉज यहाँ पे वो बड़े डार साहब आए थे, वो बड़ा कुछ ठीक करने के लिए, लेकिन दुनिया में भी ये काम हो रहा है। मैं आपको बताता चलूं, कई ऐसे कंट्रीज हैं जो अपनी करेंसी को वैल्यू दे रहे हैं ज्यादा, उसकी फॉर एग्जांपल चाइनीज। इंडिया की आप बात कर अच्छा, ब्रिक्स के अंदर इंडिया आ रहा है, इंडिया ब्रिक्स के अंदर आ रहा है, जिसके अंदर ब्राजील है। उसके बाद 12 कंट्रीज को अलो कर चुका है कि आप हमारी यानी इंडिया की करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये जो हमारा हुक्मरान तबका है, इनको सोचना पड़ेगा। और तकरीबन ये 6 माह से मामला जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। ये सबको अपनी अना पे जो है ना वो फैसले लेने पसंद हैं। कोई भी है इस पार्टी में, जो भी है, इस टाइम पाकिस्तान के बारे में अगर सोचना है तो इनको बहुत जल्द जो है एक बैठक पे बैठना पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है कि शुरू से आप काफ़ी नॉलेजेबल लगते हैं, लेकिन इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि शुरू से हमें ये बताया जाता है डिफेंस पे बहुत बजट लग रहा है, डिफेंस पे बहुत बजट लग रहा है, जिसकी वजह से हम इस तरीके से स्टेबल नहीं हो पा रहे। मुझे बताएं, अभी रिसेंटली जो हमारे साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे बाजवा साहब, कमर जवेद बाजवा, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इंडिया जोन सा है, इंडिया की जो फोर्स है उसका हम मुकाबला उस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी है उनके पास मतलब ये है। इस तरीके से हामिद मीर साहब को उन्होंने अभी रिसेंटली वो हामिद मीर साहब का वज़ारा आपा के साथ एक छोटा सा क्लिप मैंने देखा है। देखें, इंडोर जो भी बात होती है, हामिद मीर साहब उस वक्त सोए हुए थे, इनको उस वक्त आवाज उठानी चाहिए थी। ऐसे वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलती रहे।